मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ नीलेश शाह साहब से, कोटक म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ हैं। नीलेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है। और आज स्वागत आपका जय श्री राम के साथ। जय श्री राम। बिल्कुल पूरा देश बिल्कुल मतलब महोत्सव के मूड में है और आज हम भी यही सेट बनाकर आपके साथ में हमने सोचा कि मैंने आपको कई बार टीवी पर तो खैर कई इंटरव्यू किए, लेकिन टीवी के अलावा कई बार जब मैं देश भर में कई सारे कॉन्फ्रेंसेज में आपके साथ जाता हूँ, मैंने नोटिस किया कि आप क्रिकेट, माइथोलॉजी को, पुरानी इतिहास की घटनाओं को लेकर आप जो एग्जाम्पल देते हैं, जो उदाहरण हमारे निवेशकों के सामने रखते हैं, वो पूरे एकदम दिल में उतर जाते हैं और समझ में आ जाते हैं। तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की और आप इस खास मौके पर हमारे साथ जुड़े। तो आज मेरे आपसे जो सवाल होंगे वो बिल्कुल अलग तरह के होंगे। बिल्कुल पूरी तरह से प्रभु श्री राम के जीवन पर और रामायण से हम क्या कुछ सीख कर एक बेहतर इन्वेस्टर बन सकते हैं, या फिर आपको एक अच्छा फंड मैनेजर बनने में इन सारे चीज़ों ने किस तरह से मदद की, वो ज़रा समझाइए। और शुरुआत में करता हूँ इसी बात से कि महर्षि वाल्मीकि थे, उन्होंने रामायण की पूरी रचना की। उनसे, एक महर्षि से जो उन्होंने पूरी की पूरी रचना की, क्या कुछ सीखा जाए? अनिल भाई, वाल्मीकि पहले वालिया डाकू थे, पंडित थे और वो कई कुकर्म करते थे। फिर वहाँ से एक दिन जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और वो महर्षि वाल्मीकि बन गए और पूरी दुनिया को रामायण की रचना मिली। स्टॉक मार्केट में भी कुछ ऐसा ही होता है। जिस दिन प्रमोटर वालिया डाकू से वाल्मीकि साधु बन जाए तो स्टॉक सबसे अच्छा रिटर्न देता है। बट हमें एक बात याद रखनी है कि बहुत कम लोग वालिया से वाल्मीकि बन सकते हैं, बट जब बन जाते हैं तो रामायण जैसी सुंदर रचना मिलती है। पोर्टफोलियो में भी उसी तरह का रिटर्न आ सकता है। मतलब ये हर एक प्रोमोटर के लिए जरूरी है कि आप कुछ अच्छा, कुछ बेहतर करने के लिए अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं। यस। तो ये बदलाव जो आपने देखा कि किस तरह से महर्षि वाल्मीकि बने और उन्होंने रामायण जैसी रचना की, जो आपके हमारे सबके सामने आई। अब कुछ रामायण के बड़े उदाहरण हैं जिसके बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा और मैं जानने की, समझने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से उससे हम हर रोज या फिर हमारे निवेश की यात्रा में इसे उतारें। एक बड़ा उदाहरण जो आता है वो हनुमान जी को लेकर आता है कि भाई जब लक्ष्मण मूर्छित थे युद्ध में और कहा गया है कि संजीवनी चाहिए, तो संजीवनी के लिए हनुमान जी को बताया गया, पुकारा गया कि भाई लाइए, और वो संजीवनी के बजाय पूरा का पूरा पहाड़ उठा लाए। इससे क्या शिक्षा मिलती है? लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए सिर्फ संजीवनी काफी थी। हनुमान जी तो ज्ञानी थे, लेकिन जब उन्हें डाउट आया, कंफ्यूजन हुई, तो पूरा का पूरा पहाड़ लेके आए और वेदराज के सामने रख दिया। कई बार आपको भी निवेश में पूरा पहाड़ उठाना पड़ता है, जबकि उस पूरे पहाड़ में सिर्फ एक संजीवनी आपके लिए काम में आएगी। ये पहाड़ उठाने की जो मेहनत है वो बहुत ज़रूरी है अगर आपको संजीवनी प्राप्त करनी है। अगर आप ये सोचे कि नहीं, मैं एक ही बार निवेश करूं और सीधा संजीवनी जैसा स्टॉक उठा लूं जो किसी मूर्छित व्यक्ति को जिंदा कर दे, तो वो नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है पोर्टफोलियो बनाने में, एंड उस पोर्टफोलियो में से कुछ स्टॉक्स, कुछ चीजें ही संजीवनी बनेगी। सारी की सारी तो संजीवनी नहीं बन सकती। हाँ, कुछ न कुछ आसपास में घास फूस भी उगेंगे और बिना काम की चीजें भी, लेकिन अगर उसमें से एक दो पौधे आपके ऐसे निकल गए जो बिल्कुल संजीवनी जैसे बन जाए तो कहना ही क्या। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि आप एक